फिर वही शर्मसार करने वाला घटना हमारी माँ बहने के साथ हो रही है। आज फिर एक लड़की जो प्रताड़ित हुई है, जिसको धोखा दे करके शारीरिक शोषण किया गया और फरार हो गया। और यहाँ की जो महिला थाना जो है, महिला थाना आजकल करके लौटा रही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। बेचारी हर जगह ये गई है और जा कर के हर एक थाना में, यहाँ तक कि डीजीपी, एसएसपी सब जगह जा कर के, यहाँ तक कि बीएसएफ के जो ऑफिस है वहाँ जा कर के इन्होंने किया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कब तक सहेगी बहू बेटियाँ? चलिए जानते हैं इनसे, क्या हुआ था आपके साथ? केस होने के बाद अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है, जबकि बोला जा रहा है कि अरेस्टिंग हो जाएगा, लेकिन ये साल भर होने चला है, अभी तक लड़का को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। सरकारी नौकरी होने के बाद भी उसे कोई मतलब कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो कहाँ गए थे आप? एसएसपी सर के पास भी गए हैं, डीएसपी सर के पास भी गए हैं, डीजीपी सर के पास भी गए हैं, जहाँ हमको जाना था सभी के पास गए हैं, लेकिन थाना प्रभारी किसी के, जिस दिन एक दिन कॉल जाता है, कॉल जाने के बाद उसी दिन प्रेशर से डांटती, हम ही लोग को डांटती है कि इधर उधर जाएगी तो कोई काम नहीं करेंगे। उसके बाद एक दो दिन करें, आजकल कर के अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं कर रही है। एसएसपी तो बहुत ही संजीदा है, बहुत ही सब केस में आगे रहते हैं, और आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि वो केस को मतलब वो तुरंत वो एक्शन लेते हैं, तुरंत सस्पेंड भी करते हैं। तो सही से जानकारी आप दिए। एसएसपी सर के पास 3 बार जा चुके हैं, जाने पर सर महिला थाना में थाना प्रभारी को बोले भी, लेकिन बोलने के बाद 1 दिन तक ही काम होता है, उसके बाद फिर वही होता है। इसके बाद कोई एक दिन ही तक एक्शन रहता है, उसके बाद नहीं होता है। और महिला थाना जाने के बाद यही बोला जाता है कि वहाँ इधर उधर जाएगी तो कोई काम नहीं होगा, सर लोग के पास जाएगी तो कोई काम नहीं कर देंगे, ऐसा। लड़का कहाँ का है? लड़का चतरा का है। क्या हुआ उसका थोड़ा बताएंगे आप? लड़का अभी बीएसएफ में जॉब में है, लेकिन वहाँ पर भी नहीं है। थाना से अरेस्टिंग के लिए वहाँ पर भी गई थी, लेकिन वहाँ से भी खाली हाथ आया, ये बोल दिया गया कि वहाँ पे नहीं है, ऐसा। नहीं, लड़का बीएसएफ में, क्या आपका संबंध क्या कैसा है उसके बारे में बताएंगे आप? लड़का के बारे में, आप क्या शादी किए थे, क्या किए थे, क्या हुआ, वो सब बारे में? हाँ, शादी किए थे, वो रिलेशनशिप में थे, 3-4 साल से रिलेशनशिप में थे। मेरे साथ ब्लैकमेल करके पहले रिलेशनशिप में आया, उसके बाद शादी का झांसा दे करके लगातार मेरे साथ रिश्ता बनाया, शादी भी किया, अब शादी करने से इनकार कर रहा है। लड़का का क्या नाम है? विश्वनाथ ठाकुर। कहाँ का रहने वाला? पीतीज उसका गांव, जिला चतरा, थाना इटखोरी। तो आप क्या मांग कर रहे हैं? या तो मेरे से शादी करे, या तो जो भी उसका ऐसा धोखाधड़ी करने का कार्रवाई है वो किया जाए उसके साथ। तो महिला थाना प्रभारी, कुछ जो महिला जहाँ पर आप केस किए थे, तो वहाँ का डीएसपी होंगे, महिला थाना प्रभारी, वो लोग कुछ नहीं किए? सभी के पास जा करके परेशान हो गई हूँ। अब 7-8 महीना से यही चक्कर लगा के परेशान है, लेकिन कोई कुछ मेरा बात सुन ही नहीं रहे। पैसा खा करके सब ये हो गए हैं। महिला थाना महिला के लिए नहीं है, बस पैसा खाने के लिए है महिला थाना। तो क्या जवाब आता है? रेड उड हुआ है? रेड किया जाता है, लेकिन जब लड़का नहीं रहता है तभी रेड करते हैं। कई बार रेड हुआ, लेकिन कभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। जब भी रेड करने जाते हैं बस ऐसे ही घूम करके आते हैं। तो आप एसएसपी साहब से क्या कहना चाहेंगे अभी? सर से यही बोलेंगे कि जो भी कार्रवाई है जल्द से जल्द करवाने की कृपा करें, क्योंकि हम साल भर से चक्कर लगा रहे हैं और कोई मेरा बात सुन नहीं रहे हैं। मैं परेशान हो चुकी हूँ। अब ऐसा थोड़ी हो ना है कि लड़की जब तक जिंदा है तब तक उसे परेशान करके मार दिया जाएगा। अगर मरने के बाद नया मिलने का क्या फ़ायदा? अगर हम अभी नया मांग रहे हैं जीते जी, तो क्यों नहीं किया जा रहा है? मतलब आपका है कि या तो शादी करे या तो कानूनी कार्रवाई किया जाए, 2 में से एक चीज़ किया जाए उसके साथ। अच्छा, तो जैसे पता चला कुछ दिन पहले शायद गया हुआ था, कहाँ लड़का कहाँ रहता है? वो जॉब कर रहा है? वो अभी त्रिपुरा में था, लेकिन अभी अगर छुट्टी लेके आया है तो फिर वो घर में भी नहीं है, कहाँ पे है? अगर ऐसा मतलब
कहाँ पे है? छुट्टी में भी नहीं है, घर में नहीं है, तो लड़का है कहाँ? तो अभी अभी क्या आपको जवाब मिला थाना प्रभारी से? थाना परिवार यही बोल रही है कि लड़का नहीं मिल रहा है, सो बोल रही है। हम लोग क्या करें, ऐसे बोलती है। 8 महीना से? हाँ 8 महीना हो गया आपका? 8 महीना हो गया। ये थे पीड़ित। हाँ। और जन शिकायत समाधान योजना में भी एक बार गए थे, तो थाना प्रभारी यही बोल करके घुमा दी कि 2 दिन में अरेस्टिंग करेंगे, लेकिन 10 सितंबर को जन समाधान योजना था और अभी तक इतना दिन तक अरेस्टिंग नहीं हो रहा। तो वहाँ जन समाधान योजना में एसएसपी थे, डीआईजी थे, आईजी थे, उसमें नहीं बोले आप? सभी कोई थे, पर हम जब आवेदन दिए तो मैम लोग नहीं दिए, आवेदन वहाँ तक नहीं पहुँचाए। आवेदन नहीं पहुँचा है? नहीं, और बोल दिया गया कि यहाँ अगर कुछ बोलेगी तो हम कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे, हम ही लोग जाएंगे, हम ही लोग को डांट सुनवाएगी, ऐसा बोल करके आवेदन नहीं दिया। और 2 दिन का सिर्फ टाइम ली थी कि 2 दिन के अंदर हम उसको अरेस्ट करेंगे, सो तुम यहाँ से जाओ। और ऐसी डांट जब तक मतलब शाम तक वहीं बैठे रहे और हमको जाने भी नहीं दी, वहाँ तक सर लोग के पास नहीं पहुँचने दी। ये थे पीड़ित, आपने सुना। और यहाँ के जो एसएसपी हैं वो बहुत संजीदा भी हैं इस सब मैटर पर, चाहे भू माफिया के खिलाफ हो, चाहे नशा के खिलाफ हो, चाहे इनका एक ही निर्देश है हर एक थाना में कि कोई भी लड़की आती है, कोई भी पीड़िता आती है, अगर एफआईआर करने तो एफआईआर लो और उस पर कानूनी जो उसका जो है जो सज़ा का प्रावधान है वो सज़ा दो। ये एसएसपी साहब का, डीजीपी का ये निर्देश है। शायद एसएसपी सर को ये पता नहीं, नीचे हो सकता है कि कुछ नीचे का, क्योंकि उनका पोस्ट ही बड़ा है, वो तो नीचे से ही लेते हैं रिपोर्ट, हो सकता है नीचे रिपोर्ट वगैरह। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कब तक लड़कियां ऐसे होती रहेगी, छलती रहेगी? कब तक छलेगी? कब तक उसका शारीरिक शोषण होगा? कब तक जिएगी? यही समाज है, ये समाज है। कि समाज क्या बोलने। एक और पीड़िता है हमारे साथ, पीड़िता हैं, उनके साथ भी इसी तरह किया गया, जैसे झांसा दे किया गया, इसी तरह से छल कर करके उनको, और लड़का भागा हुआ है कहाँ? लातेहार। ये भी है। ऐसे ऐसे कितनों कहानी मिल जाएंगे हमारी माँ बहनें बहू बेटियों के साथ। मैं वरीय पुलिस अधीक्षक और डीजीपी महोदय, एसपी, सिटी एसपी से सबसे निवेदन करूंगा, सर थोड़ा सा इसमें जांच कीजिए ताकि लाइफ बच सके बहू बेटियों का। और आप सर, चंदन सर, आप तो हैं ही, आप तो ये सब मामले में सबसे आगे रहते हैं, तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें, दोषी को जेल पहुंचाएं। मैं देवानंद, पब्लिक 24।